मित्रों, जय श्री राम। आप सभी को जय माता दी। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। जय माता दी। मित्रों, मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ शारदीय नवरात्र के पुण्य अवसर के विषय पर, अर्थात इस बार पितृपक्ष के समाप्त होने के पश्चात लगभग 1 माह की प्रतीक्षा हमको आपको अधिक मास होने की वजह से करनी पड़ी। उसके पश्चात ये शारदीय नवरात्र का जो आगमन है, शुभागमन, वह 17 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार को हो रहा है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो तिथि है, उस तिथि को महामाया भगवती का दिन चूंकि शनिवार है, इसकी वजह से उनका घोड़े पर सवार होकर के आगमन हो रहा है। और 25 अक्टूबर 2020 को महानवमी होने की वजह से और दिन उस दिन रविवार होने की वजह से इनका जो गमन हो रहा है, यानी कि अर्थात इनका जो इनका जो जाना हो रहा है वह भैंस पर सवार होकर, यानी कि महिष वाहिनी अर्थात महिष वाहन पर सवार होकर के इनका जो है गमन हो रहा है। तो आगमन इनका जो हो रहा है वो घोड़े पर सवार होकर के हो रहा है और गमन इनका भैंस पर सवार होकर महिष वाहन पर इनका जो है गमन हो रहा है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, अब इसके पश्चात घोड़े पर जब सवार होकर के महामाया भगवती का जब आगमन होता है नवरात्र में, तो यह जो है राजाओं के लिए ठीक नहीं होता। अर्थात जो अनेक जो राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन राष्ट्राध्यक्षों में आपस में युद्ध की स्थिति बनती है और निश्चित रूप से अभी चल भी रहा है और आगे भी संभावनाएं ऐसी प्रतीत होती हैं कि कुछ राज्य आपस में, राष्ट्र जो आपस में युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। बाकी इसके अतिरिक्त यह जो घोड़े पर सवार होकर के आगमन महामाया भगवती का होता है, वो अपने भक्तों के लिए शुभकारक होता है। अर्थात हमारे आपके लिए जो है शुभकारक, यानी कि आम जनसाधारण व्यक्तियों के लिए शुभकारक है। कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं या जो किसान भाई हैं, मित्र हैं, उनके लिए भी लाभकारक है। हाँ, इसमें फसल अच्छी होती है, इसके साथ साथ में इस बार ठंड भी अच्छी पड़ती है। तो कुल मिलाकर के ये जो है जनसाधारण के लिए तो उत्तम है, किंतु आर्थिक स्थिति को लेकर के, राष्ट्र की स्थिति को लेकर के, राष्ट्राध्यक्षों के आपस के बीच के जो तालमेल है उसको लेकर के नकारात्मकता को देता है। अब हम इसके पश्चात चर्चा करेंगे, क्योंकि इस नवरात्र में घट स्थापन का शुभ मुहूर्त कितने बजे है। तो मित्रों, आप सबको ज्ञात है कि घट स्थापन का जो शुभ मुहूर्त होता है, चूंकि वह अभिजित मुहूर्त सबसे उत्तम होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिपदा तिथि जब तक रहती है तब तक आप जो घट स्थापन कर सकते हैं, किंतु उसमें भी उत्तम जो समय होता है, चूंकि घट स्थापन करने का जो समय होता है, मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त होता है, वह अभिजित मुहूर्त होता है। और यह जो अभिजित जो मुहूर्त है वह चूंकि प्रातः काल भी आप कर सकते हैं। प्रातः काल में चूंकि कुछ जो है चौघड़ीय मुहूर्त रहते हैं, किंतु उसके अलावा यदि 11:32 से लेकर के 12:24 के समय के बीच का जो समय है, यह अभिजित मुहूर्त का समय है। और अभिजित मुहूर्त में यदि आप जो है महामाया भगवती के नवरात्र के जो कलश है, उस कलश का यदि स्थापना, घट स्थापन करते हैं, मंगल कलश की यदि स्थापना करते हैं, तो वह ज्यादा सिद्धिप्रद होगा और उसको जो है पूजा उस अनुष्ठान में आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब इसके पश्चात बहुत लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि पंचमी तिथि को जो है पंचमी तिथि कब है। तो पंचमी जो तिथि है, पंचमी की जो तिथि है वह इस बार चूंकि 21 तारीख को है और अष्टमी जो है वह 24 तारीख को महाअष्टमी है। कुछ लोग जो व्रती हैं नवरात्र में, वह प्रतिपदा, पंचमी और अष्टमी रहते हैं। तो जो प्रतिपदा अर्थात शुरुआत दिन जो होता है, यदि उस दिन आपको रहना है तो आप प्रतिपदा को, यानी कि 17 तारीख को रहिए व्रत, और उसके पश्चात जो है पंचमी अर्थात जो है 21 तारीख को पंचमी है, तो पंचमी 21 तारीख को आप व्रत रह सकते हैं। इसके पश्चात महाअष्टमी जो है
महाअष्टमी जो है वह तिथि चूंकि 24 तारीख को है, तो महाअष्टमी का पर्व 24 तारीख को होने की वजह से आप उस दिन भी व्रत रह सकते हैं। जो 9 दिन लगातार जो व्रत रहते हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से वह अर्थात जो है 17 तारीख से लेकर के और 25 तारीख तक उनको व्रत रहना चाहिए, और 26 तारीख को अर्थात जो है 26 तारीख को उनको व्रत का जो है पालन का मुहूर्त है, अर्थात 26 तारीख को जो है दशमी रहेगी, और उस दशमी तक यानी कि जब तक दशमी रहती है तब तक जो है दशमी तिथि में ही उनको पालन करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो है दशमी तिथि कब तक है, तो आपको जो है ज़्यादा सहूलियत होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। दशमी को 26 तारीख को 25 तारीख को महानवमी है, और विजयादशमी भी उसी दिन है। विजयादशमी में जो विजय मुहूर्त है वह विजय मुहूर्त जो है दोपहर 1:41 से लेकर के और 2:26 तक है। और आज के दिन शमी अर्थात विजयादशमी के दिन शमी पत्र का बहुत महत्व है, शमी जरूर ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ साथ में जो है शस्त्र की पूजा होती है विजयादशमी को, तो शस्त्र का जो पूजा का जो समय है मैंने आपको बता दिया कि वह दोपहर 1:41 से लेकर के दोपहर 2:26 के बीच में करना चाहिए। और आज ही महानवमी का व्रत भी रहना है। इस बार महानवमी और विजयादशमी एक ही दिन पड़ रहा है। इसके पश्चात जो 9 दिन तक जो नवरात्रि का जो व्रत रहेंगे उनको जो है पारण 26 तारीख को अर्थात 26 तारीख को उनको करना चाहिए। और 26 तारीख को चूंकि सोमवार है तो प्रातः 9 बजे के पहले पहले उनको जो है व्रत जो है उनको तोड़ लेना चाहिए, अर्थात पारण 9 बजे के पूर्व पहले पहले कर लेना चाहिए। चूंकि इसके पश्चात जो है एकादशी तिथि का आगमन हो जाएगा, तो इसके लिए चूंकि जो है पापांकुशा एकादशी 27 तारीख को है, किंतु एकादशी का जो प्रारंभ है वह एकादशी का प्रारंभ जो है 26 तारीख को ही हो जा रहा है। इसलिए 9 बजे के पहले आपको जो है दुर्गा नवरात्रि में जो व्रती है 9 दिन के उनको जो है 26 तारीख को पालन करना चाहिए। और 26 तारीख को दुर्गा जी का की प्रतिमाएं जो हैं उन प्रतिमाओं का जो है विसर्जन भी करना चाहिए। मेरा आग्रह आप सबसे है कि चूंकि कोविड-19 अभी चल रहा है, वैश्विक महामारी चल रही है, तो भक्ति के साथ साथ में शरीर की सुरक्षा और जो स्वास्थ्य से संबंधित जो गाइडलाइंस है उसका भी आपको जो है ध्यान अवश्य रखना चाहिए, और उसके आधार पर अपने उत्साह और आस्था का जो है ध्यान रखते हुए निश्चित रूप से महामाया भगवती के तपो आराधना और उनके अर्चन बंधन का कार्य करना चाहिए। अब इसके पश्चात एक विषय मैं आपको बता दूं कि चूंकि महानवमी का जो व्रत है, इस महानवमी के व्रत के साथ साथ में आपको और भी क्या क्या चीज करनी चाहिए। देखिए, सबसे प्रथम चीज तो यह है कि जो है दुर्गा जी का जो सप्तशती है, सप्तशती का अर्थ होता है सप्तशती अर्थात 700 श्लोकों का एक जो है दस्तावेज जो कि देवी की उपासना से जुड़ा हुआ है, और वह मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। और ये जो मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती के यानी कि दुर्गा जी की साधना का जो एक बहुत बड़ा ग्रंथ इसको है, और इसका जो मूल जो उद्देश्य है वह उद्देश्य शक्ति की प्राकट्य, शक्ति का शरीर के अंदर संचार करना या संचार का होना, या अपने शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का जो संग्रह करने का यह महापर्व 9 दिन का नवरात्रि का होता है। और नवरात्रि का जो पर्व है यह चूंकि रात्रि का विशेष महत्व है, जैसे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कुछ जो है मैं बगलामुखी जो महाविद्या है उस महाविद्या की उपासना बहुत ही लाभप्रद होता है, और वह श्रीकुल की देवी होती है, तो मैं उस विषय पर भी चर्चा करूँ। तो इस प्रकार की जो 10 महाविद्या के अंतर्गत जो आने वाली जो 10 जो विद्या माताएं हैं, उन विद्या माताओं की जो आराधना जो है, उनका जो जप है वह रात्रि कालीन करना चाहिए, अर्थात निषिद्ध काल में उनकी आराधना अर्थात अर्धरात्रि और शेष रात्रि के मध्य का जो समय है वह जो है निषिद्ध काल, और इसके पश्चात अर्धरात्रि
ये दोनों ये जो इस समय उनका यानी कि रात्रि काल में उनका पूजा अर्चन करना चाहिए। अच्छा, इसके पश्चात चूंकि नवरात्र में 9 देवियों का आख्यान आता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी और तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मात्यति, षष्ठमम कात्यायनीति च और सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। अर्थात अगर यदि यत् किंचित आपके पास समय नहीं रहा, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपके अंदर आपको कोई परेशानी आ गई है या जो भी हो, तो कारण चाहे जो भी हो, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता, नवो देवियों में नवी जो देवी होती हैं वह सिद्धिदात्री देवी होती हैं। तो सिद्धिदात्री जो देवी हैं नवमी को अर्थात महानवमी, जो 25 तारीख को जो महानवमी है, कम से कम उस दिन आपको 9 दुर्गा सप्तशती के मंत्र का पाठ कर लेना चाहिए। यदि आपका दुर्गा सप्तशती का जो पाठ आप यदि 9 नहीं कर पा रहे हैं 9 संख्या में, तो निश्चित रूप से आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दिया गया है जो रुद्रायमल तंत्र से लिया गया है। तो रुद्रायमल तंत्र के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को भी आप जो है श्रीमद शंकराचार्य जी द्वारा विरचित है, तो उसका भी आपको पाठ करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में लिखा हुआ है कि न कवचम नारगलाय स्तोत्रम न किलकम न च रहस्यकम न सुक्तम चापि ध्यानम च न न्यासम न च वाचनम, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अर्थात जो है कुंजिका के पाठ करने मात्र से दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का फल जो है प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये उनके लिए जो अशक्त हो गए हैं या किसी कारणवश वो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का यदि वो पाठ नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए है। अब मैं उसके पश्चात चर्चा करूंगा क्योंकि दुर्गा सप्तशती का जो मूल क्या है, दुर्गा सप्तशती जो है का मूल क्या, तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि देवी की उपासना का जो मूल होता है वह मूल जो है बीज मंत्रों पर केंद्रित होता है। अर्थात बीज मंत्रों का बहुत महत्व है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से लोकल भाषा में अर्थात अपनी जो है अपनी भाषा में अपनी बोलचाल की भाषा में अलग अलग जो सावर मंत्र हैं उन सावर मंत्रों का महत्व है, उसी प्रकार से पौराणिक और जो है अनेक शास्त्र के अंतर्गत जो है बीज मंत्र का बड़ा प्रयोग का बहुत महत्व है और बड़ी बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। बीज मंत्रों से संपुटित अर्थात जो है यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो वह अत्यंत जो है तेजस्वी हो जाता है और बड़ा उस दुर्गा सप्तशती के पाठ का जो प्रभाव है, जो फल है, वो बहुत प्रभावी हो जाता है, अत्यंत प्रभावी हो जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो बीज जो मंत्र है वह बीज मंत्र अर्थात जो है 3 बीज मंत्रों पर पूरी दुर्गा सप्तशती अर्थात ओम ऐं मार्कंडे उवाच यहाँ से प्रारंभ होकर के सावर्णी भविता मनु क्लीम ओम इत्यंतम अर्थात यहाँ तक अर्थात पूरे 700 जो श्लोक हैं, ये 700 श्लोक जो है 3 बीज मंत्रों पर आधारित है। और 3 बीज मंत्र कौन कौन से हैं? तो ओम के बाद जो है ओम ऐं, ह्रीम और क्लीम, अर्थात ह्रीम और ऐं, ह्रीम और क्लीम। ऐं जो है यह महाकाली का यह बीज मंत्र है और ओम ह्रीम यह महालक्ष्मी का बीज मंत्र है और ओम क्लीम यह जो है महासरस्वती का बीज मंत्र है। और इन तीनों ही बीज मंत्रों को मिलाकर के एक महामंत्र का जो है की अवधारणा है और वह सिद्ध मंत्र है। उस मंत्र का नाम है नवारण मंत्र। तो नवारण जो मंत्र है, यदि आप ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे, यह नवारण मंत्र है। अगर यदि आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ने का भी समय नहीं है या किंचन मात्र आपको जो है पढ़ने में कठिनाई हो रही है, दुष्कर है यदि आपके द्वारा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर पाना, तो ऐसी स्थिति में जो देवी के जो साधक हैं उनको नवरात्र में
कम से कम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चय इस जो है महामंत्र का, इस नवारण मंत्र का प्रतिदिन रात्रि दिन जितना भी हो सके कम से कम 24,000 की संख्या में उनको जो है जप करके उसकी पूर्णाहुति करनी चाहिए। इससे शक्ति की बड़ी कृपा होती है, धन समृद्धि मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके साथ साथ में आपके अंदर इतना ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, कि जो आपको परोक्ष और अपरोक्ष रूप में आने वाले सभी संकटों से आप सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह संकट आते भी नहीं। तो इस प्रकार की स्थिति जो है निर्मित होती है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जो भी हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि नवरात्र में देवी की उपासना प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को करना चाहिए। और इस उपासना में अगर यदि संभव हो सके तो दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक, मैं अगले वीडियो में दुर्गा सप्तशती के पाठ करने की विधि भी बताऊंगा, और इस वीडियो के नीचे आप लिंक है उसको आप जो है उसके माध्यम से आप उसमें जा सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करना चाहिए। इसके पूर्व देवी कवच अगला और किलक इसका पाठ करें, शापोद्धार भी करना चाहिए। इसमें एक और मंत्र का जिक्र आता है, शापोद्धार के पूर्व जो है एक और मंत्र का आता है, तो वो है मृत संजीवनी मंत्र का। तो मृत संजीवनी मंत्र का भी जप करना चाहिए। इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती निवारण मंत्र का जो है जप और उसका न्यास, उसके पश्चात सप्तशती न्यास, और सप्तशती न्यास के पश्चात जो है दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ, और 13 अध्यायों के पाठ के पश्चात जो है दुर्गा सप्तशती के जो रात्रि सूक्त और देवी सूक्त रहस्य त्रयों का पाठ करने के पश्चात जो है उसके पश्चात सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने के पश्चात पुनः जो है अधिक से अधिक संख्या में आपको निवारण मंत्र का भी जप करना चाहिए। यह क्रम और विधि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? निश्चित रूप से यदि आपके लिए लाभकर हो तो आप इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। यदि आप नए दर्शक हैं तो आप इसको जो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। नमस्कार।